बिंदु दिया करो ये दासे तृणपेकातीना तबे तो गाइब हरिनाम सुखे अपराध श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने कई तरह से जाप करने का की कला सीखी। अभी हम अष्टकालीय लीला, अष्टयाम लीला का वर्णन हम कर रहे हैं। और ये सब लीला शॉर्ट फॉर्म में लिखो और लॉन्ग फॉर्म में हर रोज पढ़ो। और ये अष्टयाम लीला का ध्यान जपा करते हुए करना चाहिए। तो ये नित्य लीला राधा कृष्ण की नित्य लीला हर रोज व्रज में होती है, उनका वर्णन है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इनको अष्टयाम लीला में वर्णन किया है। तो सुबह निशांत लीला, तो कुंज से राधा कृष्ण उठ के अपने अपने घर में जाके, महल में जाके सैया पर सो जाते हैं और बाद में उठते हैं 6 बजे समार या जो भी टाइम। और उसके बाद राधा रानी स्नान करती हैं, उनका श्रृंगार होता है। या कृष्ण नंद महाराज को नंदगांव में उठ के गाय का दोहन करने के लिए जाते हैं, वापस आते हैं, राधा रानी के बनाए हुए कलेवा अपने मित्रों के साथ ग्रहण करते हैं। बाद में वृंदावन में प्रस्थान करते हैं गायों को लेके। तो कैसे आनंद मंगल में जाते हैं गाय और ग्वाल मित्र, उनका दृश्य देख के गोपियाँ अति आनंद महसूस कर रही है। बाद में मध्याह्न लीला शुरू होती है, तो उसमें राधा कुंड और गोवर्धन की कंदराओं में और राधा कुंड के कुंजों में अंतरंग लीलाएं होती है। मैं भी चित्रा सखी आज ये अगर हो सके तो मिले तो ये मध्याह्न लीला में जो पास टाइम है, झूला के पास टाइम, बोट पास टाइम, जल केली या वंशी चोरी, मधुपान, रति केली, सूर्य पूजा वगैरह जो सब वर्णन है। तो आज मध्याह्न लीला में राधा कुंड की सेवा शोभा का वर्णन कर रहे हैं। तो अब श्री कृष्ण, तो ये लीला में शिष्टाष्टक का श्लोक आएगा और ये निष्ठा रुचि आएगी। तो ये तीनों को साथ में स्मरण करके ये मध्याह्न लीला हम पढ़ते हैं। आप श्री कृष्ण परम प्रिय राधा कुंड पर पहुंच गए। राधा कुंड की कैसी विचित्र शोभा है, जो मणिमय सोपान समूह से परिवेष्टित तथा मणिमय चारों घाटों से सुशोभित है। उनके दोनों ओर 8 मणिमय देविकाएं, वेदिकाएं शोभा को बढ़ा रही हैं। प्रत्येक मंडप के पास वृक्ष लगे हुए हैं, जिनकी डालियां में
भिन्न भिन्न जाति के फूल खिले हुए हैं और प्रत्येक मंडप में रंग बिरंगी वस्त्रों द्वारा बने डोले झूल रहे हैं। दक्षिण दिशा में 2 वृक्ष चंपा के हैं, पूर्व दिशा में 2 वृक्ष कदम के, उत्तर में वृक्ष आम के और पश्चिम दिशा में 2 वृक्ष बकुल के शोभायमान हो रहे हैं। इतनी इनकी 2-2 शाखाओं में हिडोले झूल रहे हैं। इस कुंड के पूर्व श्याम कुंड विद्यमान है। इन दोनों के संगम स्थल पर 2 ऊंचे खंभों के सहारे एक अपूर्व सेतु परम शोभा पा रहा है। इसके बीच नीचे जल बहता है। अनेकानेक वृक्ष श्रेणी इन कुंडों को चारों ओर से आच्छादित किए हुए शोभित है। वृक्ष एवं लताएं बने पल्लवों और पुष्पों के भार से नीचे को झुके हुए हैं। उन सब के पास बड़ी बड़ी वेदिकाएं और श्रेष्ठ मणिमय कुटीर बनाई हुई है। रत्नमय सोपानों के पास बनी ये कुटीर है। ग्रीष्म काल में शीतल और शीतल काल में उष्ण रहती है। इनमें कोई तो कंठ तक ऊंची, कोई छाती तक, कोई नाभि तक, कोई जानु तक ऊंची है। कोई षटकोण, कोई सप्तकोण और कोई गोलाकार बनी है। इनके ऊपर अकस्मात दृष्टि पड़ने पर एक भ्रम होता है कि जल में तरंगे उठ रही है। तृष्णा से पीड़ित पक्षी जल पान के लिए उसके चारों ओर आसपास उतरते रहते हैं। कुंड के चारों कोनों में 4 माधवी लता की कुंज विद्यमान है। फूलों की बहुत सी एक कुंजी श्रेणी रूप से इसके चारों ओर से घेरे हुए हैं। बाहर दिशा में चारों ओर केले के वृक्ष लगे हुए हैं, जिनमें असंख्य पके और कच्चे फल और फूल लगे हुए हैं। इसके चारों ओर फलों के वन हैं, जिनके अंदर फूलवान हैं। कुंड के बीच में जल के ऊपर एक दिव्य मंदिर है। राधा कुंड में श्री कृष्ण सेवा योग्य सब प्रकार की सामग्रियां और असंख्य घने बने हुए जो फूल फलों से युक्त वन और उपवन पुष्प वाटिकाओं के बीच पुष्प चयन करने वाले वन देवता, सैकड़ों कुंज दासियों सहित जिनको वृंदा देवी जी ने सेवा के लिए नियुक्त किया है, मिलकर पुष्पमाला आदि बना रहे हैं। उस वन में वसंत आदि 6 ऋतुएं हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। श्री वृंदा जी उसको बुहारी आदि से परिष्कार करती है, अर्थात बुहारी लगाती है। पथ, आंगन और समस्त घर बाहर सुगंधित जल से धुले रहते हैं। राधा कुंड में वह कुंज नवीन कमल की पंखुड़ियों और बिना डंडी वाले रंग बिरंगी फूलों से बनी सैया से सुशोभित है। राधा कुंड में वह कुंज नवीन कमल की पंखुड़ियों और बिना डंडी वाले रंग बिरंगी फूलों के उसके सिरहाने एक चंद्राकार मनोहर तकिया लगा हुआ है। आसपास मधु सहित पान पात्र, तांबूल आदि वस्तुएं सजाकर स्थान पर विद्यमान है। इधर इनके ऊपर अकस्मात दृष्टि पड़ने पर ऐसा भ्रम होता है कि जल में तरंग उठ रही है। तृष्णा से पीड़ित पक्षी जल पान के लिए इसके चारों ओर आसपास उतरते रहते हैं।
कुंड के चारों कोनों में 4 माधवी लता की कुंज विद्यमान है। फूलों की बहुत सी कुंजी श्रेणी रूप से इसके चारों ओर से घेरे हुए हैं। बाहर दिशा में चारों ओर केले के वृक्ष लगे हुए हैं, जिनमें असंख्य पके और कच्चे फल और फूल लगे हुए हैं। इसके चारों ओर फलों के वन है, जिसके अंदर फूलवान है। कुंड के बीच में जल के ऊपर एक दिव्य मंदिर है। राधा कुंड में श्री कृष्ण सेवा योग्य सब प्रकार की सामग्री और असंख्य घर बने हुए हैं, जो फूल फलों से युक्त वन और उपवनों से शोभा पा रहे हैं। पुष्प वाटिकाओं के बीच बीच पुष्प चयन करने वाले वन देवता सैकड़ों कुंज दासियों सहित, जिनको वृंदा देवी जी ने सेवा के लिए नियुक्त किया है, मिलकर पुष्प माला आदि बना रहे हैं। उस वन में वसंत आदि 6 ऋतु हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। श्री वृंदा जी उसको बुहारी आदि से परिष्कार कराती रहती है। पथ, आंगन और समस्त घर बाहर सुगंधित जल से धुले रहते हैं। राधा कुंड में वह कुंज नवीन नवीन कमल की पंखुड़ियों और बिना डंडी वाले रंग बिरंगी फूलों से बनी सैया से सुशोभित है। उसके सिरहाने पर एक चंद्राकार मनोहर तकिया लगा हुआ है। आसपास मधु सहित पान पात्र, तांबूल पात्र, जल पात्र आदि वस्तुएं सजा सजा कर स्थान स्थान पर विद्यमान है। इधर कलहंस, हंसी, चक्रवाकी, सरस, सारसी आदि पक्षियों के कलरव, सुख सारिका आदि पक्षी गण लीला से विभोर होकर परस्पर राधा कृष्ण विषय को वार्तालाप करने लगे हैं। मयूरगण श्री कृष्ण का दर्शन कर बादलों में भ्रम में मधुर शब्द उच्चारण करते हुए कुंज के आंगनों में नृत्य करने लगे हैं। हरित, कबूतर और चक्रवाक आदि अन्य जाति के पक्षगण श्री कृष्ण का दर्शन कर हर्ष से फूल उठे और मधुर ध्वनि से कलरव करने लगे। असंख्य पूर्णचंद्र से अधिक सुंदर श्री कृष्ण के मुखारविंद का सुधा पान करने के निमित्त ही मानो चकोर पूर्णचंद्र से सुशोभित गगन मंडल को त्याग कर उस ओर गिर रहे हैं। छोटी छोटी डालियों पर नवीन कोपल लाड़े हुए हैं। वृक्ष, फल, फूल, कलियां, मंजरी और लता आदि के बाहर से नीचे झुकी है। पद्य स्थल में उत्पन्न असंख्य कमल फूलों के कारण सरोवर शुभ्र वर्ण का हो गया है। श्री कृष्ण के चरण कमल से उत्पन्न श्याम कुंड से मिले हुए इस राधा कुंड के उत्तर कोने से लेकर वायु कोण तक फैली हुई 8 कुंज ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलिता, रंग देवी, सुदेवी और तुंग विद्या प्रियतम की सखियां की अपनी अपनी बनाई हुई है। इनमें श्री राधा कृष्ण लीला विलास आदि करते रहते हैं। इसी कारण यह सब सखियां स्वयं ही उनको साफ सुथरा रखती है। सखियों के इन प्रत्येक कुंज की चारों दिशाओं में मनोहर परकोटा बना हुआ है। बीच पथ पर अनेक वृक्ष उत्पन्न हो जाने के कारण मनोहर परकोटा का अर्थ ध्वजाएं, पताकाएं वगैरह बना हुआ है। बीच पथ पर अनेक वृक्ष उत्पन्न हो जाने के कारण यह पथ उन वृक्षों की छाया से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। यह सब कुंज निर्मल सफेद पत्थर के बने हैं। उन कुंज मार्गों के ऊपर नाना मणियों से जो कारीगरी का काम किया हुआ है,
उसे देखने से मालूम होता है कि यह कृत्रिम बनावटी सरोवर नहीं है। तो अष्टकुंजों का वर्णन अभी आता है, लेकिन समय हमारा हो गया है। तो एनी क्विक क्वेश्चन, कोई सवाल? तो चित्रा सखी, अगर ये जल केली, बंसी चोरी, मधुपान, रति केली, वन विहार वगैरह, बोट पास टाइम्स, जल केली वगैरह का वर्णन अगर मिले तो वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी बड़ी है जेठो? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो नित्यम भागवत सेवया की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।